हमारे साथ अनिलानंद महाराज जी भी है, प्रदेश अध्यक्ष है आभार संत समिति के। आप किस तरीके से देख रहे हैं महाराज जी इस मामले को? देखिए, बड़ी शर्म की बात है, हमें अपने ऊपर ही गिलानी आ जाती है कि जब इस प्रकार से भगवान राम के मंदिर में इस प्रकार की घटनाएं कुछ चंद लोग करके चले जाते हैं और पूरा समाज, पूरा मंदिर बदनाम हो जाता है। लेकिन मैं उन लोगों को कहूंगा कि क्या आपको जांच पर भरोसा नहीं है? एसआईटी जांच करेगी, उसके बाद हम किसी निर्णय तक पहुंचेंगे। लेकिन आप लोग तो पहले ही सजा दिलाना चाहते हो, और यही वो लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं जो आज तक राम मंदिर में जिन्होंने 1 रुपए नहीं दिया और आज तक भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए। कल वहां अरविंद केजरीवाल जाते हैं और घड़ियाल के आंसू बहा के आते हैं। क्या हाँ, पूरी चोरी हो गई, चोरी हो गई? अरे भैया, उसके पहले भी तो मंदिर था, उसके पहले आप क्यों नहीं आए थे? लेकिन अब मंदिर को बदनाम करने के लिए आ गए। जितना हम लोग मंदिर का नाम नहीं कर पाए, उतना इन लोगों ने बदनाम कर दिया उस मंदिर को। हमारा आग्रह है सभी जनता जनार्दन से कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, जब तक किसी मुद्दे पर जाना उचित नहीं होगा। लेकिन नहीं, इनको तो चाहिए कि चंपत राय को जेल में डाल दो, अनिल मिश्रा को जेल में डाल दो। अरे भाई, उनको भी डालेंगे, लेकिन पहले जांच हो जाए। लेकिन जांच के पहले पैसा नहीं दिया, अपराधी मेरे पास रसीद रखी है, 11,000 का चंदा दिया है मैंने तक जाएंगे राम मंदिर के निर्माण में। इस प्रकार का आरोप आप धर्म गुरु की कुर्सी में बैठकर न लगाएंगे, मुझे लगता है प्रामाणिकता तो त्याग पत्र से ही बनती नजर आ रही है। और जिस तरीके से जमीनों का घोटाला हुआ है, जो जमीनों का घोटाला हुआ है, वो सारी चीजें अपने आप प्रमाणित है। और जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, उन पर जिम्मेदारी मामले पर आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। 1 मिनट, लौटूंगी आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो महात्मा निर्मोही अखाड़े से आता है, जिस निर्मोही अखाड़े ने 500 साल का संघर्ष किया है, उनको आपने काफी देर से सुनने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो लोग कह रहे हैं कि पहले जांच हो जाने दीजिए, जांच की भी कोई प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति ने टिन्नू मिन्नू पता नहीं कौन कौन से कितने रखे और उनके पास में अनधिकृत रूप से हुंडी की चाबी थी, वो व्यक्ति अपनी चाबी से हुंडी की चोरी करता रहा, अपने भतीजे से करवाता रहा, अपने और लोगों को लगा करके करवाता रहा। तो क्या बिना चंपत राय की जानकारी से करवाता रहा? ये बात बिल्कुल गलत है कि जांच की प्रतीक्षा करें। हम बिल्कुल जांच की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि जांच अपने तरीके से नहीं चल रही है। जांच का तरीका यह है कि पहले एफआईआर करती जांच टीम और उसके बाद में फिर जांच करती, तो हमें भरोसा होता कि जांच टीम काम कर रही है। लेकिन जांच टीम ने छोटे छोटे प्यादों को फंसा लिया और बड़े बड़े लोगों को छोड़ करके, और एक षड्यंत्र चल रहा है कि बाद में इनको मुक्त कर दिया जाएगा। इस जांच टीम पर हमें भरोसा नहीं है। जांच टीम पर जब तक कोई जज, रिटायर्ड जज, कोई जिम्मेदार लोग नहीं बैठेंगे, यही लोग चोरी करने वाले, यही लोग जांच करने वाले, यही लोग एफआईआर कराने वाले, अरे कैसे भरोसा होगा? जो एफआईआर एसआईटी को कराना चाहिए, वो एफआईआर वही लोग करा रहे हैं जिन्होंने चोरी की है। ट्रस्ट के लोग महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराज जी की भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, लौटूंगी आपके पास। महाराज जी हमारे साथ है अतुलेशानंद महाराज जी। महाराज जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, सीताराम दास जी महाराज जी हमारे बुंदेलखंड के गौरवशाली संत हैं, निर्मोही अखाड़े से। और मैं तो ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार तो निश्चित हो रहा है। चोर ही मुजरिम, चोर ही हाकिम, देता चोर गवाही है, और चोर चोर मौसेरे भाई, चोर जांच अधिकारी है। हर जगह चोर बैठे हुए हैं। अब कहने के लिए फालतू की सब बातें बाद में करते हैं, लेकिन जो दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए। हमारा तो ये कहना है, भविष्य में ये मंदिर साधु संतों के अधीन करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए लगातार यही अभी आप उज्जवल दीपक जी सुन रहे थे आप कि किस तरीके से आरोप लग रहे हैं। अब क्लोजिंग कमेंट की बारी है, जल्दी जल्दी से सब गेस्ट का रुख करेंगे। उज्जवल दीपक जी, आपसे शुरू करूंगा। यही सनातन धर्म का सौंदर्य है। आपने सबसे बात की, अलग अलग विषयों पे बात की, पर किसी ने भी किसी अपराधी को, किसी आरोपी को बचाने की बात नहीं की है, इंक्लूडिंग मी। हमारा सिर्फ ये आग्रह है कि एक प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है। हमारी सरकार काम कर रही है,
हो जाने दीजिए। भगवान राम के नाम पर बदमाशी करने वाले किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। नितिन बंसाली जी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा और जांच में, जैसा कि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आ रही है कि 70 बार चोरी हुई है, तो बचा क्या है भाई? आज मैंने तो कहा कि जो भूमि पूजन के क्रेडिट ले रहे हैं, जो मंदिर निर्माण के क्रेडिट ले रहे हैं, वो चोरी के भी क्रेडिट ले रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। राजेंद्र मिश्रा जी जल्दी से अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। नहीं, मुझे ये लगता है कि इसे राजनीतिक दृष्टि से चर्चा में ला करके उस तरीके से जो भावनाएं हैं वो विषयांतरित ना हो। जो दोषी हैं उन पर तुरंत कार्यवाही होना चाहिए। अभी प्रारंभ जो हो गया है, जिस तरीके की चर्चाएं दिखाई पड़ रही हैं, उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि हम कुछ कहें, वो कुछ कहें, वो कुछ कहें, चारों तरफ से ऐसा घालमेल कर दिया जाए कि जो इस काम को कर रहे हैं वो इससे बच निकलें। देखिए, ऐसा है कि मुझे तो ये लग रहा है कि उतना हम मंदिर का प्रचार करके नाम नहीं कर पाए जितना ये लोग जिन्होंने न चंदा दिया और न मंदिर गए। आप ये कैसे कह सकते हैं चंदा मेरा इस बात का मैं खंडन करूंगा, बार-बार कर रहे हैं इस बात को। लेकिन राम को बदनाम चलिए चलिए ठीक है, अब वक्त है नहीं। अब इस मामले पर कब तक कार्रवाई पूरी होती है, दोषियों को सजा कब तक मिलती है, इस पर विस्तार न्यूज सवाल उठाएगा और गलत को गलत कहना सीखे।